अमन कायम रखने में जो हमारा रोल है शायद ही किसी का होगा इस सुनहरे तेलंगाना को सुनहरा बनाने के लिए और उसमें अमन कायम रखने के लिए यहाँ की माइनॉरिटीज का जो हिस्सा है शायद ही किसी कौम का हो सकता है। मेदक में खदीर को लॉकअप में मार दिया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक बेहुदा इंसान हैदराबाद का करता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को नंगा करके 3 घंटे तक मॉब लंचिंग की गई। दूसरी बात उन्होंने उसी प्रोग्राम में कही, ये कहा कि रियासत में 10 साल से अमन कायम है, 10 साल से अमन कायम है। हाँ बिल्कुल अमन कायम है, कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं होता, लेकिन उस अमन को कायम रखने में किसका हिस्सा है उसका भी तो तस्करा कर सकते थे आप। अमन कायम रखने में यहां के माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा हिस्सा है इस रियासत में। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। आलेर में एनकाउंटर होता है, 3 मुसलमानों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। मुसलमान खामोश बैठा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, रोड पे निकलकर एहतजाज नहीं किया, इसीलिए अमन कायम है। बोधन में एक बच्ची के साथ गलत हरकत इख्तिदार पार्टी के कॉर्पोरेटर के भाई ने किया मुसलमान बच्ची के साथ, मुसलमान खामोश रहा, कानून की लड़ाई लड़ी, अमन कायम रखा, रोड पर नहीं निकला, एहतजाज नहीं किया। मेदक में खदीर को लॉकअप में मार दिया जाता है, फिर भी मुसलमान कानून पर भरोसा किया, रोड पर निकलकर एहतजाज नहीं किया, कहीं बस नहीं तोड़ा, कहीं कोई बर्बादी नहीं मचाई, इसीलिए अमन कायम है। और आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप इस रियासत के सबसे बड़े आदमी हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को नंगा करके 3 घंटे तक मॉब लंचिंग की गई, मुसलमान खामोश रहा, कानूनी लड़ाई लड़ा, रोड पे नहीं निकला, इसीलिए अमन कायम है। कई मिसालें हैं। बांसवाड़े में एक रमजान अली को मॉब लंचिंग करके मार दिया जाता है। उस बांसवाड़े में जहां इख्तिदार हुकूमत के स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, केस को दबा दिया जाता है और मुसलमान केस लड़ता है, रोड पर निकल के एहतजाज नहीं करता, इसलिए अमन कायम है। हद तो ये हो गई, मेरे और आपके सरकार, दो जहां के सरदार, ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक बेहुदा इंसान हैदराबाद का करता है। उसके बावजूद मुसलमानों ने, जमात उलमा ने कानून का सहारा लेकर एफआईआर करवाया और एहतजाज एफआईआर के जरिए से किया, रोड पे निकलकर नहीं किया, रोड नहीं बंद किया, कभी किसी का मुहासिरा नहीं किया, कहीं कहीं बसेस को नहीं तोड़ा, कानून का सहारा लिया, इसलिए अमन कायम है। अमन कायम रखने में जो हमारा रोल है शायद ही किसी का होगा इस सुनहरे तेलंगाना को सुनहरा बनाने के लिए और उसमें अमन कायम रखने के लिए यहाँ की माइनॉरिटीज का जो हिस्सा है शायद ही किसी कौम का हो सकता है। उसके बावजूद आप माइनॉरिटीज के मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं होते। 10 साल इख्तिदार पे आप हैं,
चाहे वो अपोजिशन जमातें हो या मौजूदा जमात हो, सबके कान बहरे हो गए हैं, आंख अंधे हो गए हैं मुसलमानों के मसाइल सुनने के लिए। इसीलिए जरूरत पेश आई ये बताने के लिए कि अजला का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अब जाग चुका है और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यही मौका है ना लड़ने के लिए। फिर 5 साल के बाद सुनते हो ना, नहीं सुनते हो ना, यही मौका है ना घेर के बात सुनाने का। जब 2 मिनट भी नहीं मिलते उनके जीत जाने के बाद, जीतने से पहले आधा घंटा भी बोलो, बैठ के सुनने को तैयार हो जाते हो।